विरोध पर। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार सक्रिय। देहरादून के निजी स्कूल के परिसर में बनी थी मजार। हिंदू संगठनों के विरोध पर प्रशासन ने मजार को किया ध्वस्त। कड़ी सुरक्षा के बीच बन रही मजारों पर उठी सवाल। विपक्ष को लेकर सीएम धामी ने दिया बयान। विपक्ष के दुष्प्रचार का बाबा केदार जवाब देंगे। विपक्ष गलत बातों और तथ्यों को फैला रहा है। केदारनाथ में बीजेपी प्रत्याशी की होगी जीत। 20 नवंबर को होगा मतदान। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की अपील। बीजेपी प्रवासी प्रकोष्ठ की मदद से मतदाताओं से जुड़े। बीजेपी ने 2500 प्रवासियों की सूची की तैयार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में देरी पर बोले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सभी तकनीकी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही। जांच पड़ताल के बाद ही यूसीसी लागू किया जाएगा। पद संभालने के बाद एक्शन में एसडीएम पोखरी। सड़कों को लेकर इंजीनियरों के साथ बैठक कर सड़कों का किया निरीक्षण। सड़कों को ठीक करने के निर्देश और कहा कि सड़कों के निर्माण में कोताही बर्दाश्त नहीं। देहरादून डीएम सविन बंसल के निर्देश पर बारों पर की गई छापेमारी। डीएम एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट की संयुक्त कार्रवाई पर निर्धारित समय के बाद 20 से अधिक लोगों को परोसी जा रही थी शराब। सीएम धामी के बयान पर कैबिनेट मंत्री ने दी सफाई। विपक्ष बार बार जनता के सामने बात को जानबूझकर दोहरा रहा। सीएम धामी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वो केदारनाथ से कोई शिला दिल्ली नहीं लाए हैं। विकासनगर में मुख्य विकास अधिकारी ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर और मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। गैर हाजिर डॉक्टरों से जवाब तलब किया। किच्छा में किसानों ने चीनी मिल को जल्द चालू करने की मांग की। 15 नवंबर से चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू करने की मांग पूरी न होने पर दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। किसानों को खड़ी गन्ने की फसल खराब होने का डर। स्वास्थ्य विभाग ने टिहरी डीएम के निर्देश पर लगाया स्वास्थ्य कैंप। अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वास्थ्य चेकअप किया। कैंप में लोगों का स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। कैंप में बीपी शुगर जैसी बीमारियों के ज्यादा मरीज आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच में भी अब मजारें बन रही हैं। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं कि कब लैंड जिहाद रुकेगा। धामी सरकार लैंड जिहाद के खिलाफ सक्रिय है। निजी स्कूलों के परिसर में भी मजार का निर्माण हो रहा है। हिंदू संगठनों ने भी इसको लेकर लगातार विरोध किया है। प्रशासन ने भी इसको लेकर कई ध्वस्त किए गए। देहरादून डीएम ने भी जांच बैठाई। जांच के बाद मजार को ध्वस्त भी करवाया गया है। निजी स्कूल के परिसर में बनी मजार से कई लोग हैरान भी हैं। धामी सरकार लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रही है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ धामी सरकार सक्रियता से अभियान चला रही है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि देहरादून के एक प्रसिद्ध निजी स्कूल के परिसर में भी कुछ लोगों ने मजार का निर्माण किया। हालांकि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद भी प्रशासन ने मामला बढ़ने से पहले ही मजार को गिरा दिया। देहरादून चक्राता रोड में तो ऐसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार जी, क्या कहेंगे? लगातार देखिए लैंड जिहाद को लेकर सरकार भी लगातार सक्रिय रह रही है, लेकिन मजारों का निर्माण कर दिया जाता है। अभी जानकारी मिली कि इसको ध्वस्त भी कर दिया गया। अभी फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल शिवांगी, देखिए उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लैंड जिहाद और मजार जिहाद पर कार्यवाही जो है वो लगातार करी जा रही है। लेकिन जो भूमाफिया है, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग उत्तराखंड में जो लगातार एक्टिव है, वे लैंड जिहाद जैसी कुप्रथाओं को जो है लगातार अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इसकी जो हम आज बात कर रहे हैं, ये देहरादून के, हम कहते हैं कि पूरे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित
स्कूल की है जहाँ से राहुल गांधी, अमिताभ बच्चन जैसी जो सेलिब्रिटी है वे सब यहाँ से पढ़े हुए हैं। वे अपने स्कूल परिसर में ही एक मजार और दरगाह का निर्माण जो है वो काफी दिनों से करवा रहा था। जब इसकी सूचना हिंदू संगठन को लगी तो मामले ने थोड़ा तूल पकड़ा। जब इसका पूरा संज्ञान जो है वो जिलाधिकारी प्रवीण बंसल के संज्ञान में पूरा मामला गया तो उन्होंने पूरे मामले को जो है मामले में जो मजार जो सामने आ रही है अवैध रूप से जो स्कूल परिसर के अंदर बनाई जा रही थी उसको ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो है वो उनका आक्रोश जो है शांत हुआ है। क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी देखा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक अवैध मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। उसका बवाल थमा भी नहीं था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बेरीनाथ से भी एक अवैध मस्जिद का मामला आया, जिसके बाद अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भी एक अवैध मजार का मामला सामने आ रहा था, जिसको समय रहते ही प्रशासन ने जो है वो ध्वस्त कर दिया ताकि आने वाले समय में उत्तरकाशी और बेरीनाथ जैसा आक्रोश जो है वो राजधानी देहरादून में ना देखने को मिले। शिवांगी, चलिए बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही थी जहां पर धामी सरकार लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार सक्रिय नजर आती है। निजी स्कूल के परिसर में भी मजार का निर्माण हुआ है जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच भी मजारें बन रही हैं। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार इसको लेकर सक्रिय है। मीडिया के माध्यम से और वहाँ के मुतवल्ली के माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया है। इसका परीक्षण करा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, जांच के बाद बताएंगे कि नहीं। वो अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं कि मुतवल्ली का कहना है कि इसमें वक्त की संपत्ति है दून स्कूल के अंदर, और वहाँ पे जो मज़ार है वो मौजूद थी। वो मज़ार को शायद क्या कंडीशन है उसके बारे में सारी चर्चा करा रहे हैं कि क्या विषय है। दून किसी के कैंपस के अंदर कोई मामला है तो वहाँ से क्या उन्होंने अगर उसको क्षति पहुँचाई है तो किस ग्राउंड पे पहुँचाई है, और उनका विषय अलग है, वो है भी कि नहीं है, क्या पोजीशन थी, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तभी इसके ऊपर कुछ बोल पाऊँ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जनता के सामने कसम खाई है कि वह कभी भी केदारनाथ से कोई शिला लेकर दिल्ली नहीं पहुंचे जिससे दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री धामी की इस तरह से जनता के बीच कसम खाकर सफाई देने पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी तरफ से सफाई दी है और कहा कि विपक्ष बार बार जनता के सामने एक बात को दोहरा रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने सच बोलने के लिए जनता के बीच अपनी बात कही है। इसके साथ ही कहा कि उन्होंने कहा कि सच को एक बार नहीं कई बार दोहराया जा सकता है और यही मुख्यमंत्री ने भी किया है। उन्होंने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी है और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल मृदभाषी है जो 2 बार की विधायक रही हैं, इसलिए उनको जनता का पूरा समर्थन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं केदारनाथ उपचुनाव के बारे में बताऊं कि जिस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, जनता कार्यक्रमों में उमड़ के आ रही है। हमारे कार्यकर्ता बहुत गंभीरता से वहाँ काम कर रहे हैं और जो हमारी वहाँ की कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज वो महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, 2 बार विधायक रही है। एक बहुत मृदुभाषी महिला है, काम करने वाली महिला है, के पक्ष में बयार बह रही है। जहाँ तक आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के उस संदर्भ की बात की, तो ये बात तो सच है, सच बात कहने में आपत्ति भी क्या है। ये बात आज उन्होंने उपचुनाव को लेके या उस दौरान कही, ऐसा नहीं, उससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था। क्योंकि कांग्रेस हमेशा एक झूठ की राजनीति, भ्रामक प्रचार करने का काम ये हमेशा उनका रहा है, पहले कभी चलता रहा होगा। हमारे यहाँ तो जो मैं देख रहा हूँ कि जो तुमने कहा वो बात सच है। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर में मौजूद सरकारी अस्पताल में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने औचक निरीक्षण किया है। सीएससी चिकित्सालय सहसपुर के औचक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई से लेकर डॉक्टर, स्टाफ, मरीजों से भी मुख्य विकास अधिकारी ने व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की है। अस्पताल में मौजूद प्रसव वार्ड के हालात का जायजा लेने के बाद टॉयलेट की हालत देख मुख्य विकास अधिकारी अस्पताल प्रशासन पर भड़क गए। इस दौरान एक डॉक्टर के अस्पताल में गैर हाजिर रहने पर डॉक्टर से जवाब तलब किया गया। संतोषजनक जवाब
न मिलने पर उनका महीने का वेतन काटने की भी बात कही है। मुख्य विकास अधिकारी ने अस्पताल प्रशासन को जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दे डाले। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर ये सीडीओ साहब को मुझे आज यहाँ भेजा गया था। तो सीडीओ साहब ने विस्तृत अस्पताल का दौरा किया है और जो भी कमियां पाई गई हैं वो अभी आप लोगों से बातचीत की गई है। तो जो भी कमियां पाई गई हैं उनके लिए उनको चेतावनी दे दी गई है, तो उनको शीघ्र ही ठीक करने की। ये अस्पताल है सहसपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी डॉक्टर के पद हैं या पैरामेडिकल के पद हैं, स्टाफ नर्स के पद हैं, एक्सरे टेक्नीशियन के पद हैं, वो सभी भरे हुए हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे कुछ हमें आ रही थी कि यहाँ पे कुछ अनियमितताएं थी, तो उसी क्रम में आज डीएम सर के भी निर्देश थे। तो मैंने आज यहाँ पे सीएचसी सहसपुर है इसका औचक निरीक्षण किया है। तो बेसिकली कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जैसे टॉयलेट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, तो इनको इमीडिएटली हमने बोल दिया है कि ठीक करेंगे इसको। इसके अलावा कुछ एक डॉक्टर्स हैं जो वहाँ मिले नहीं, तो उनको हमने स्पेशली उनकी सैलरी रोकी जाएगी और उनके स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और जो यहाँ पे कुछ चीज़ें समस्या हैं, जैसे मेडिसिन्स का जो प्रॉपर स्टॉक नहीं था कहीं पे, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया है। उसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। खबर ऊधम सिंह नगर जिले से है, जहां केछा में किसानों ने चीनी मिल को जल्द चालू करने की मांग करते हुए मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय के नेतृत्व में तमाम किसान केछा चीनी मिल पहुंचे। किसानों ने चीनी मिल कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए 15 नवंबर से चीनी मिल का पैरई सत्र शुरू करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की है। किसानों ने अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मतोलिया से बातचीत कर अपनी समस्याओं को बताया है। किसानों ने कहा कि ऊधम सिंह नगर और आसपास की सभी चीनी मिल समय पर चालू हो गई हैं, लेकिन केछा चीनी मिल चालू नहीं होने से किसानों को समय पर धान की बुवाई भी नहीं हो पाएगी। अधिशासी निदेशक से बातचीत के बाद किसानों ने 20 नवंबर तक चीनी मिल को चालू करने की मांग रखी। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता गणेश उपाध्याय ने कहा कि अगर 20 नवंबर तक पैरई सत्र चालू नहीं हुआ तो 21 नवंबर को किसान केछा चीनी मिल में जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मरतोलिया ने बताया कि पैरई सत्र चालू करने को लेकर केछा चीनी मिल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसका 16-17 नवंबर को ट्रायल किया जाएगा और उम्मीद जताते हुए कहा कि 20 से 22 नवंबर के बीच विधि विधान से चीनी मिल के पैरई सत्र को शुरू कर दिया जाएगा। उनसे यह स्पष्ट कहा कि 3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से किसानों का गन्ना बिल्कुल गिर चुका है। अब उसका वेट भी कम हुआ, चूहा लग गया। हमने तुरंत स्टार्ट किया जिससे किसान कम से कम गेहूं तो बोए, गेहूं के अपने बच्चों को पालो सही। तो उन्होंने ये कहना था कि हम 20 से प्रारंभ करेंगे। हमने कहा आप 17 से करिए, तो उनका बात मानी लास्ट में कि हम 20 से प्रारंभ करेंगे। क्यों 20 ही बोला ना? बिल्कुल। अगर वो 20 से प्रारंभ नहीं करेंगे 21 से में धरना दे देंगे। भैया बहुत हो गया, बहुत नुकसान झेल लिया किसानों ने। ये 3 दिन की बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का गन्ना का नुकसान तो अलग हुआ, धान का वो अच्छा पैसा भी नहीं मिला। भाई किसान क्या करेगा भाई ऐसे हालातों में? फैक्ट्री अगल बगल फैक्ट्री चलने लग गई है प्राइवेट। देखिए हमारी शुगर फैक्ट्री है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आया क्या रवैया। ये तो बेहतर अच्छा कि ईडी साहब मरतुलिया जी आप बात करिए, वो आपको बताएंगे। हमारी तो बात यही रही उनसे। तो कहते हैं कि 24-25 प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें कुछ किसान लोग मिले थे कि मिल को जो है जल्दी चलाई जाए करके। तो हमारी लगभग सब तैयारी पूर्ण हो गई है। केवल हमारा एक रूलर का जो है टॉप डेयरिंग था, जिसमें पार्टी द्वारा जो है डिले किया गया, वो भी हमारे पास पहुँच गया है। तो 2-3 दिन जो है 3-4 दिन में उसका भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है मतलब मिल चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो 15-16 में हमारा ट्रायल है। उसके बाद हम लोग जो है 20 के आसपास करीब जो है 20 से 22 के बीच में बिजली संचालन करेंगे। फैक्ट्री चलाओ 15 नवंबर से, फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री चलाओ 15 नवंबर से, फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री।
टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जिला कलेक्टर सभागार में स्वास्थ्य कैंप लगाया है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। वहीं कैंप में मीडिया के लोगों ने भी अपना स्वास्थ्य चेकअप करवाया। इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बीपी, शुगर जैसी बीमारियों का चेकअप करवाया है। तो आसपास के समस्त कार्यालयों के जो कर्मचारी हैं, साथ ही जो यहाँ पर आते हैं आगंतुक, उनके लिए आज यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप रखा गया है, जिसमें सभी अपने बेसिक चेकअप करा रहे हैं डॉक्टर की टीम के द्वारा। जो भी लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनका भी देखरेख, उनकी स्वास्थ्य की चेकअप कराना अति आवश्यक है। तो इस क्रम में उनका जो एक मेंटल उनका जो रहेगा कि वो अपने काम में अच्छा फोकस भी कर सकेंगे, और उनका जो आगे की अगर कोई भी ऐसी केस निकल के आता है जिसमें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो उसको भी कराया जाएगा। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। रुद्रपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। 1 किलो चरस और ग्राम प्रधान का भाई गिरफ्तार किया गया है। पहाड़ से तराई क्षेत्रों में सप्लाई करता था ये व्यक्ति चरस। 3 करोड़ से अधिक कीमत की नशे की सामग्री भी बरामद की गई है। 2 माह में 250 से अधिक एनडीपीएस अवैध शराब पर कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं ऊधम सिंह नगर जनपद की गदरपुर थाना पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि जनपद पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसमें टीम ने गदरपुर के धीमर खेड़ा के ग्राम प्रधान के भाई इकरार को 1 किलो 16 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। इकरार पहाड़ी क्षेत्र से चरस लाकर तराई क्षेत्र में सप्लाई करने का काम करता था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए झगड़पुरी के पास से चरस तस्कर इकरार को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध चरस बरामद की गई है। आपको बता दें कि बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख से अधिक बताई जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी वर्ष 2025 में नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की ओर लगातार काम कर रही हैं, जिसमें पिछले 2 माह की बात करें तो 250 से अधिक एनडीपीएस और अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में 3 करोड़ से अधिक कीमत की नशे की सामग्री भी बरामद की गई। तो लगातार बड़ी खबर, रुद्रपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। तस्करों के विरुद्ध अभियान में एक और कार्य किया गया, जिसमें एक लड़का इकरार पकड़ा गया। शाम को चेकिंग के दौरान एक स्कूटी पर इकरार जा रहा था, उसे रोका गया, वो रुकने से मना किया। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसके पास से 1 किलो चरस, जिसकी की अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 1 लाख रुपए के करीब होगी, उसको पकड़ा गया और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर पूरे 2 महीनों में देखा जाए कि पूरे 2 महीने में कितने पकड़े गए, तो 250 से ऊपर एनडीपीएस और शराब का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ा गया। खबर रुद्रपुर से है, जहां धान फसल की उत्पादकता जांचने के लिए जिलाधिकारी उदयराज सिंह राजस्व विभाग की टीम के साथ तहसील रुद्रपुर के ग्राम अमरपुर के किसान फुम्मन सिंह के खेत में धान फसल की क्रॉप कटिंग की है। उन्होंने किसान के बोए गए बीज, उर्वरक, कीटनाशक के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग के आधार पर जनपद में फसल के औसत उत्पादन और उपज के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। खेत में 43.3 वर्ग मीटर में 26.500 किलोग्राम धान की उपज मिली है। ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी से अमरपुर से शमशान घाट तक आधा किलोमीटर सड़क को पक्का कराने का अनुरोध किया है, जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को सड़क का आगड़न प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार दिनेश कोटुला, सांख्यिकी अधिकारी मदन सिंह विष्ट, लेखपाल नसीम मौजूद रही हैं।
लालकुआ के हल्दचौड़ चौकी इंचार्ज पर छात्र नेताओं के साथ मारपीट हुई है। अभद्रता और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर पीड़ित दलित छात्र नेता सहित अन्य छात्र नेताओं में भारी आक्रोश है। बीते सोमवार आक्रोशित छात्र नेताओं ने लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। छात्र नेताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी चौकी इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द इस पूरे मामले की जांच कार्रवाई नहीं होती तो कॉलेज के समस्त छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने आक्रोशित छात्र नेताओं को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं छात्रों के साथ पुलिस की मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताते चले कि बीते 5 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों और नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसकी सूचना कॉलेज प्रशासन ने हल्दूचूड़ चौकी पुलिस को दी। आरोप है कि सूचना पाकर कॉलेज पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के साथ मारपीट और अभद्रता और जातिगत गाली गलौज भी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने छात्र नेताओं को कोतवाली ले आई और उनके खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की है। इधर पीड़ित छात्रों ने हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज पर मारपीट और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाते हुए नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर मसूरी में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम रही है। शहर में कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोगों ने भैलो खेलकर भव्य रूप से इगास का पर्व मनाया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति की छटा बिखरी। मसूरी के बलिदान स्थल पर गढ़वाल सभा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इगास के कार्यक्रम में गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों ने जमकर भैलो खेला और आतिशबाजी के साथ नृत्य व रस्साकसी भी खेली गई। इगास का पर्व के दौरान शहर के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया है और उत्तराखंड की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू होते हुए इस लोक पर्व की महत्वता को जाना और इसमें प्रतिभाग किया। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, दमो, मसक बाजा और रणसिंघा के साथ लोक गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं सभी को पहाड़ी व्यंजनों भी परोसा गया है। इगास का जो त्यौहार है ये हमारे उत्तराखंड का बहुत ही, जैसे छठ पूजा होती है उसी तरीके से ये इगास का भी हम लोगों का उत्तराखंड बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। इसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि पहाड़ में कुमाऊं गढ़वाल में वैसे जो यहाँ पर इगास है वो यहाँ इसको इगास के नाम से माना जाता है और जो कुमाऊं में है उसे गढ़वाली दीपावली के उसमें मनाई जाती है। बैलों के रूप में यहाँ खेला जाता है और पहाड़ में 11 दिन बाद कहते हैं जब रामचंद्र 14 बरस के बाद आए थे तो। और सीधा रुख करेंगे चमोली की ओर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। और सच में मेरा एक उनसे बहुत लगाव भी है और मुझे वही सब उत्तराखंड की हर बहन में, हर मातृशक्ति में दिखाई देता है कि वास्तव में उनको जो है किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये है कि लेकिन इन दिनों में मैंने देखा है कि एक तो आप लोग जो भी उत्पाद बना रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना रहे हैं, अपने स्वयं के लघु उद्योग के माध्यम से बना रहे हैं या अपने स्तर पर बना रहे हैं, अपनी यूनिट के माध्यम से बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो काम आज पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अभी मैं देखता हूँ जहां भी सरस मेले लगते हैं या हमारा हाउस ऑफ हिमालय में ब्रांड की बात करूं तो उसमें भी हमने ये कहा है कि हमारी जो बहनें जो ये रोजगार स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं, अपने उत्पाद बना रही हैं, उन सबको जगह मिलनी चाहिए, उन सबको जो है विपणन का अवसर मिलना चाहिए। और मिलना इसलिए भी चाहिए कि वो जो ब्रांड आज बना रहे हैं, आज जो भी उत्पाद बना रहे हैं, वो आपने अपने कौशल से, अपने परिश्रम से उनको इतना अच्छा बनाया कि उसके कारण से आज उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं फिर भी आपसे फिर कहूंगा कि आप जो भी बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उसको इतना साफ सफाई से बनाइए, इतनी अच्छी उसकी पैकेजिंग करिए, उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसका ध्यान रखिए
कि शुरुआत में अगर आपने इसकी आदत बना ली, इसको अनुशासन में ढाल दिया, एक उसका पैरामीटर्स बना दिया, तो ये तय मानिए कि आने वाले समय में सफलता के चरम पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सफलता पर पहुंचेंगे, आपकी डिमांड होगी हर जगह पर। और हमारा ये भी मानना है कि हमारे लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सीमांत क्षेत्र में रहते हैं, उनको व्यवसाय और स्वावलंबन के अधिक से अधिक अवसर मिले, उनको रोजगार मिले, कहीं बाहर न जाना पड़े, उनको यही रोजगार मिले। अच्छा ये हो रहा है कि आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे लोग आगे निकल रहे हैं और अपना रोजगार तो कर ही रहे हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और जो पलायन है हमारा, इसको कम करने में भी हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी लगातार काम कर रहे हैं और बड़ी सहायता और करके आज पलायन को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए यहाँ पर कार्यशाला ये आयोजित की गई, जिससे कि आप सबके माध्यम से फीडबैक प्राप्त हो सके और आप सबको बहुत सारी जानकारियां, जो नवाचार होता है, आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीजें, इनोवेशन लगातार हो रहा है, उसकी हम सबको जानकारी मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण हो, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अपने जो हमारे उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को वो साकार कर सकें। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी इसमें सत्र, जैसा कि अभी सुरेश सोयाल जी बता रहे थे, कि अनेक सत्र हो रहे हैं और इन सत्रों में आप सब बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम में आमंत्रित विभिन्न क्षेत्रों के जो विषयों, तो आप सुने थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।